कुछ साल पहले तक शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कतर जैसा देश कभी फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। 30 लाख की पॉपुलेशन वाले छोटे से देश कतर की हालात एक टाइम पर बहुत खराब थी। 1930 से 40 के दशक में कतर गरीबी की मार झेल रहा था। यहां रहने वाले लोगों में ज्यादातर आबादी उन लोगों की थी जो मछुआरे थे या फिर मोती चुनते थे, जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। आज वो देश अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन जैसे देशों की कतार में खड़ा है। आज मिडिल ईस्ट में कतर के आगे न तो सऊदी अरब है और न ही दुबई। पर कैपिटा और जीडीपी के मामले में कतर दुनिया के टॉप 10 देशों में है। कतर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, जहां मेडिकल से लेकर एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है। कैसे कतर ने अपनी किस्मत को बदला, कैसे एक गरीब देश जो बदहाली झेल रहा था वो अमीरों की कतार में आकर खड़ा हो गया। आइए आज जानते हिस्ट्री ऑफ कतर। कतर हमेशा से इतना अमीर देश नहीं था। यहां पर कोई ऊंची बिल्डिंग्स भी नहीं थीं। आज से 50 साल पहले इस देश में रेत के सिवा और कुछ नहीं था। आज कतर अपनी नेशनल एयरलाइन कतर एयरवेज के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर गुजरे द्वार में वापस जाएं तो देश की पहचान हवा से नहीं बल्कि समंदर से थी। तब कतर के ज्यादातर लोग समंदर के किनारे ही रहते थे और यही समंदर कतर के लोगों को दुनिया से जोड़ कर रखता था। इस समंदर में वो फिशिंग और मोती निकालने का काम करते थे। 1930 के दशक से पहले तक कतर की इकोनॉमी मोती पर ही चलती थी। ये कारोबार देश की पूरी पॉपुलेशन में से आधे लोगों को रोजगार दे रहा था। इसके बाद साल 1939 कतर के लिए वो चीज लेकर आया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। 1939 में कतर में तेल के पहले कुएं की खोज हुई। ये राजधानी दोहा से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर पाया गया। हालांकि तब इसका फायदा नहीं मिल सका क्योंकि दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में परेशान थी। 1949 में कतर ने तमाम देशों को तेल सप्लाई करना शुरू किया और उसकी झोली भरने लगी। 1950 के बाद कतर की आबादी बढ़ने लगी। तमाम लोग जो अपना देश छोड़कर गए थे वो लौटने लगे। 1970 आते आते कतर की जीडीपी $300 मिलियन तक पहुंच गई। साल 1971 में ब्रिटेन से मिली आजादी के बाद इसकी काया पलट गई। तेल के बाद साल 1971 में कतर ने अपने पहले गैस रिजर्व की खोज की। बाद में पता लगा कि यह दुनिया के सबसे बड़े गैस रिजर्व में से एक है। उस वक्त तक ईरान और रशिया के पास नेचुरल गैस के सबसे बड़े रिजर्व हुआ करते थे। दोनों का दबदबा था, लेकिन 80 का दशक आते आते कतर ने इन दोनों की बादशाहत खत्म कर दी। तेल और गैस ने इस देश की तकदीर बदल डाली। साल 1973 का दौर आते आते कतर के तेल प्रोडक्शन में जोरदार उछाल आया। देखते ही देखते कतर इस सेक्टर में कई देशों को टक्कर देने लगा। कतर में 1973 के बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ है। कटार ने अपनी ऑयल और गैस से मिलने वाली इनकम का उपयोग बड़े पैमाने पर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में किया। 1990 के दशक तक कतर ने रोड्स, हॉस्पिटल्स और एजुकेशन का डेवलपमेंट किया। कतर ने धीरे धीरे अपनी पॉलिटिक्स में सुधार करना शुरू किया। 1995 शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने पिता से सत्ता संभाली और मीडिया की इंडिपेंडेंस को प्रोत्साहित किया और 1996 में अल जजीरा न्यूज चैनल की स्थापना की। कतर के दोहा में स्थित हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2014 में खोला गया और इसे दुनिया के सबसे एडवांस और व्यस्त एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। कतर ने 2019 में अपना दोहा मेट्रो सिस्टम शुरू किया, जो एडवांस टेक्नोलॉजी और सुविधाओं से लैस है। यह सिटी और उसके आसपास के एरिया को जोड़ता है। इसे खास तौर पर 2022 फीफा वर्ल्ड कप के लिए तैयार किया गया। पहले कतर तुर्की का गुलाम रहा, फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इस पर रूल किया। साल 1971 में देश ब्रिटेन से आजाद हो गया। कतर को अमीर बनाने में तेल और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा हाथ है। कटार पूरी दुनिया में नेचुरल गैस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। कतर में अमेरिका, दुबई और सऊदी अरब से भी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। यहाँ का हर तीसरा आदमी करोड़पति है। कतर में हर एक तीसरे आदमी की सालाना इनकम 94 लाख रुपये है।
12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले कतर की पॉपुलेशन लगभग 30 लाख है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से सिर्फ 12% लोग ही कतर के हैं, जबकि बाकी लोग एशिया, अफ्रीका और यूरोप से हैं। कतर की करेंसी कतरी रियाल है। 1 रियाल 20 रुपए के बराबर है। कतर पर कैपिटा इनकम के मामले में भी 5वें स्थान पर है।